एक बार मैं एग्ज़ाम देके घर गया था, तो पापा ने बोला बेटा कैसा हुआ? मैं कहा पापा बहुत ख़राब हुआ। पापा बोले कोई नहीं, हिम्मत रख, अच्छा हो सकता है। मैं कहा मुझे पता है ना, मैं कुछ लिख के ही नहीं आया, तो अच्छा तो तब होगा ना जब मैं कुछ लिख के आऊँगा। तो मार्केट को पता है कि पावल साहब क्या बोलने वाले हैं। हम बता देते हैं पावल साहब क्या बोलेंगे, कि हमारा फोकस अभी भी इन्फ्लेशन पर है और हम नहीं चाहते कि ये कोई इन्फ्लेशन, ये हम ओवर टाइटन भले ही कर दें लेकिन अंडर टाइटन नहीं करेंगे, ये सब बोलेंगे। ठीक है, तो उसमें कुछ नया नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी वो मार्केट को डराने के लिए काफ़ी है। तो एक थोड़ा मार्केट वेट कर रहा है कि वो इवेंट खत्म हो जाए, फिर उसके बाद करेंगे। मेरे ख्याल से जो एक सबसे बड़ा क्यों निकल कर आ रहा है वो डॉलर के हिसाब से निकल कर आ रहा है। डॉलर इंडेक्स अब आ गया 103 के नीचे। आशीष, अगर ये किसी कारण से डबल डिजिट में पहुंच गया वापस, तो आप इतनी बड़ी रैली देखेंगे इमर्जिंग मार्केट्स में और कमोडिटीज़ में, जो आपको वो 2021 वाली फेज़ वापस याद दिला देगी। तो मुझे लग रहा है कि एक स्पेस है अब जहाँ पर आप इंडेक्स ट्रेड कर सकते हैं, एक आप कमोडिटीज़ में बने रह सकते हैं। मेरे ख्याल से ये टाइम है जिसमें आप कमोडिटीज़ में बने रहें तो वो बेटर है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, बड़ी कमोडिटी की रैली भारत के मैक्रो के लिए नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि हम कमोडिटी प्रोड्यूसर नहीं है, हम कमोडिटी कंज्यूमर हैं। बस एक चीज़ का सहारा है कि ब्रेंट क्रूड भी जो कल ऊपर जा रहा था वो वापस नीचे आ गया, वो 79 पर आ गया। तो एक वो रिलीफ का फैक्टर है कि क्रूड को छोड़कर बाकी सारी कमोडिटीज़ ऊपर। देखिए क्रूड भी कल 81-82 तक गया था मेरे ख्याल से, रात को जब मैं सो रहा था तो करीब 81-82 का रेट था। अब वो वापस गिरकर 79 पर आ गया ब्रेंट क्रूड, तो वो फिर एक पॉजिटिव है। लेकिन बड़ी थीम आपके लिए यही है, अगले कुछ टाइम तक आपको जो ग्लोबल मार्केट से बड़ी थीम प्ले करनी है वो चाइना रिलेटेड ही थीम प्ले करनी है। हैंग सेंग के ETFs हैं, उनके थ्रू आप प्ले कर सकते हैं, या फिर अगर आप वो नहीं करना चाहते तो फिर ये जो मेटल्स हैं डायरेक्टली, और जो बाकी एक दो चाइना रिलेटेड प्लेस हैं उनके थ्रू आप इस मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं फिर। भाई साहब, और ये चाइना का आउट परफॉर्मेंस सरदर्द बनेगा, ये हमारे लिए सरदर्द बनेगा, क्योंकि पैसा तो वही है जो इधर की जगह उधर चैनलाइज होगा। वो एक्चुअली वो बहुत बड़ी बात है कि पैसा अब चाइना में ऑलरेडी गया। एक्चुअली आप दिसंबर से अभी तक का मामला देखेंगे ना, चाइना में बहुत पैसा गया है। FIS का बहुत पैसा चाइना में ऑलरेडी जा चुका है, कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में पड़ रहा था, वो ऑलरेडी जा चुका है। और उसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है। हमारे यहाँ क्या हो गया, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि लास्ट ईयर भी हमने बहुत सेलिंग देखी है हमारे यहाँ पर। हम ये अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि जितनी सेलिंग हुई थी FIS की वो सारी की सारी DIs ने अब्जॉर्ब की थी। लास्ट ईयर और इस साल में फ़र्क ये है, जो प्रशांत जैन जी भी उस दिन बोल रहे थे, कि लास्ट ईयर जब साल शुरू हुआ था तो एक तो इंडियन मार्केट के वैल्यूएशन इतने महंगे नहीं थे जो अब हैं। दूसरा, इंटरेस्ट रेट इंडिया में लास्ट ईयर आपको फिक्स डिपॉजिट पर कितना मिल रहा था? मेरे ख्याल से 4.5-5% लास्ट ईयर। ये तो हाँ, इतना भी नहीं मिल रहा था। अभी कितना मिल रहा है आपको? 8%। 8, और अगर आप थोड़ी सी फाइनेंशियल इंजीनियरिंग कर लें, अपने मॉम या डैड के नाम पर खोल लें और सीनियर सिटीजन का फायदा उठा लें, तो फिर आपको रिस्क फ्री अगर 8.5-9% मिल रहा है, तो उस केस में वो जो डोमेस्टिक मनी जो एक इक्विटीज को चेज कर रही थी वो भी थोड़ी कम होगी। ऐसा नहीं है कि एक SIP फ्लोज तो जारी रहेंगे, लेकिन वो जो लमसम वाले फ्लोज थे वो मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा, तो दोनों फैक्टर से आपको जूझना होगा। एक तो FI की सेलिंग जो चाइना की तरफ जाएगी, और एक DIs का भी और डोमेस्टिक का भी। मेरे को लग रहा है कि फंड फ्लो थोड़ा कम तो होगा, इतना पूरा का पूरा इक्विटीज में इस बार शायद नहीं आएगा, थोड़ा फिक्स इनकम में भी जाएगा हिस्सा। और ये कई लोग मेंशन कर रहे हैं 2023 जब इजी मनी फिक्स इनकम के थ्रू बनने वाला है, तो फिर थोड़ा सा वेटेज वहाँ पे, लोकेशन वहाँ पे बढ़ाने की ज़रूरत है। इक्विटीज थोड़ा सा डाइसी विकेट पाएंगे, और एक चाइना बड़ा फैक्टर अब प्ले आउट होता हुआ नजर आ रहा है। शायद ये रीज़न भी है कि लगातार FIS की सेलिंग भारतीय बाजारों में रिलेंटलेसली आपको नजर आएगी। कहाँ 23 दिसंबर से अब तक एक दिन नहीं है कि उनके आंकड़े बदले हो, हर दिन सेलिंग का आंकड़ा। कल भी अच्छे बाजार में आया तो रेडी, लार्जली शॉर्ट कवरिंग का फायदा भारतीय बाजार को मिलता हुआ। और वो जो नैस्डैक हम दिखा रहे थे ना कि हरे निशान में 2/3 टेस्ला, वो नैस्डैक भी दरअसल ऑफ हाइज 1.5% ऑफ हाइज जाके बंद हुआ था। इस तरह से वहां पे भी प्रॉफिट टेकिंग थी। वो तो टेस्ला ने बचा लिया कि वो फाइनली इन ग्रीन ही क्लोज हुआ, अदरवाइज सीरियस प्रॉफिट टेकिंग आई थी सेकंड हाफ में कल वहां पे। इस बीच SGX निफ्टी 1/4% दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। निफ्टी की स्ट्रैटेजी जान ली जाए आज के सेशन के लिए। कल का निफ्टी जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा। एक्सपेक्टेशन से कुछ म्यूटेड ओपनिंग हुई कल के ट्रेडिंग सेशन में, जो SGX दिखा रहा था उसके हिसाब से। फिर 18,050 जो क्रूशियल लेवल की बात हुई थी, 18,050 को ब्रीच करा। उसके बाद इनफैक्ट 100 पॉइंट का अपटिक देखने को मिला था, और फाइनली क्लोज भी 18,100 के ऊपर जाके होते हुए नजर आए। दो चीजें, अब ये एक एक्सट्रीम पेन पॉइंट से हमने एक अच्छा रिवर्सल कवरिंग के मूव्स दिखाए, डबल बॉटम की कंफर्मेशन का इंतजार था। कल का इस मार्केट का मूव दिन के हाईस पे जाके फाइनली सेटल होने को आप कैसे रीड कर रहे हो? आज कंसोलिडेशन के दिन आपने अपफ्रंट कहा था, लेकिन अब ये मूव के हमें वो बैंड के वो 250 265 जहां पे बार बार अटकते थे,
वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं, अभी टू अर्ली टू टेक दैट कॉल? टू अर्ली टू टेक दैट कॉल। और उसकी बात करूं उससे पहले एक बार जरा सेटअप भी देख लेते हैं, ट्रेड सेटअप आशीष। अच्छा, हाँ। ट्रेड सेटअप में एक चीज जो कल बहुत क्लियर है वो ये है कि शॉर्ट कवरिंग। देखिए कल और थोड़ी सी DIS की बाइंग, FIS की सेलिंग कम हुई है कल। जो 2-3 हज़ार करोड़ बेच रहे थे कल 200 करोड़ ही बेचा लेकिन 200 करोड़ ही बेचा। और DIS ने 1700 करोड़ की बाइंग की। लेकिन आप फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट देखिए, जहां पर शॉर्ट्स थे वहां शॉर्ट कवरिंग हुई है कल। निफ्टी का फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है 2%। और बैंक निफ्टी जहां ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग हुई है वहां का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है करीब करीब 8%। तो ये एक पूरी की पूरी शॉर्ट कवरिंग रैली थी। इसको अगले आंकड़े में और अच्छे से समझा देंगे। FIS ने इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग की है 2180 करोड़ की। तो वो जो बाइंग कैश में नहीं आई, बाइंग फ्यूचर्स में आई। और उसमें देखिए लॉन्ग कहाँ बिल्डअप हुए, लॉन्ग बिल्डअप हुए 7000 और शॉर्ट कितने कटे हैं 16000। तो अगेन नेट तो शॉर्ट कवरिंग ही है, ये फ्रेश लॉन्ग इतने नहीं है। लॉन्ग शॉर्ट क्या हो गया, जो 3 दिन पहले आपका 41% पर लॉन्ग पोजीशन पहुंच गई थी FIS की, अब वो बैक टू मामला इवन स्टीवन हो गया है। ऑलमोस्ट 50-50, 49% लॉन्ग है, 51% शॉर्ट है इस मार्केट में। और एक आखिरी आंकड़ा, इंडेक्स ऑप्शन की सेलिंग देखिए आप। कॉल के जो सेलर्स थे उन्होंने तो पोजीशन अनवाइंड की ज़बरदस्त, 45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स काटे उन्होंने। और जो उन्होंने कॉलें बेची हुई थी, जब कॉलें आपने बेची हुई होती हैं और आप उनको कवर करते हैं, इसका मतलब आप फंस गए हैं। तो कल सबसे ज़्यादा कॉल राइटर 18,000 वाला फंसा था, हमने कल डिस्कस भी किया था। तो 18,000 का कॉल राइटर कल कवर कर रहा था। और वही एक जो है पुट राइटिंग हो रही थी। पुट राइटर में आप देखिए कितने पोजीशन बढ़े FIS के, 63,500। तो ये जो मामला कल एक ओवरसोल्ड मार्केट का था, अब हम न्यूट्रल टेरिटरी में आ गए हैं। अभी भी मैं ओवरबॉट नहीं कहूँगा इस मार्केट को। पुट कॉल रेशियो भी अगर आप देखें तो 0.97 का है वर्सेस 0.75। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़ा स्पेस है ऊपर जाने का। लेकिन ये है कि एक लोअर लेवल से, क्योंकि हम बाउंस बैक ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम मिडिल ऑफ द रेंज आ चुके हैं। और वहाँ पर एक थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अटकने का डर है यहाँ पर आशीष। ये हो गया भाई सेटअप, अटकने का डर। कल के अच्छे मूव्स के बाद कंसोलिडेशन का शायद वक्त आ रहा है भारतीय बाजारों के लिए। तो फिर अप्रोच करें निफ्टी कैसे 18,100 पे जो खड़ा हुआ है? देखिए निफ्टी में आज अवॉइड है, क्योंकि दो चीज़ें हैं। एक तो निफ्टी एक डिक्लाइनिंग 20 डे मूविंग एवरेज में, अगर आप निफ्टी का टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे जो 20 डे मूविंग एवरेज है वो डिक्लाइनिंग है। अच्छा, कल आपको याद होगा आशीष, हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था डिक्लाइनिंग 20 डे मूविंग एवरेज का टाइटन को लेकर, कि टाइटन के भले नंबर्स अच्छे रहे हो लेकिन टेक्निकली मुझे चार्ट पसंद नहीं आ रहा था टाइटन का। और कल टाइटन 2-2.5% गिरा भी था। तो अब निफ्टी का जो चार्ट है वो एक्जैक्टली वही चार्ट है जो टाइटन का था। 20 डे मूविंग एवरेज डिक्लाइनिंग फेज पर है। और एक बार फिर हम टेस्ट करेंगे, ये देखिए ये वो लेवल है, वो जो मूविंग एवरेज 20 वाली वो थोड़ी सी डिक्लाइन कर रही है। तो अब निफ्टी फिर टेस्ट करेगा, एक तो 20 डे मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, और एक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कुछ लोग एक्सपोनेंशियल फॉलो करते हैं, कुछ लोग सिंपल फॉलो करते हैं। जितना नज़दीक की मूविंग एवरेज हो उतना एक्सपोनेंशियल बेटर होता है, जितना दूर की एवरेज हो उसमें सिंपल मूविंग एवरेज बेटर होता है। लेकिन मतलब जो भी आप फॉलो करते हैं उसके हिसाब से आप फॉलो कर सकते हैं। 20 DMA कहाँ प्लेस्ड है? 18,194 पर। और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहाँ प्लेस्ड है? 18,172 पर। पिछली बार हम कहाँ से मुड़े थे? एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से हम घूमे थे, ना सिर्फ रुके थे बल्कि घूमे थे। और वहाँ से 400 पॉइंट का आपको नेगेटिव स्विंग भी मिला था, आपको याद होगा, निफ्टी के ऊपर। तो इसके लिए आज मैं नो ट्रेड जोन इसलिए कह रहा हूँ कि फिर वही बात, निफ्टी अगर आज रैली करके 18,200 के ऊपर गया और 18,200 के ऊपर बंद हो गया, फिर मैं कहूँगा कि चलिए ठीक है, एक आपका एक डबल बॉटम का कन्फर्मेशन हो गया। और उसके बाद आप फिर 20 डे मूविंग एवरेज को स्टॉप लॉस बना के एक ट्रेड ले सकते हैं निफ्टी के ऊपर। लेकिन दिक्कत यही है कि अगर वापस 20 DMA हॉल्ट हुआ और वापस अगर मार्केट घूमा तो फिर ये लोअर हाई कंफर्म करेगा और उसके बाद फिर प्रीवियस लो भी टेस्ट कर सकता है। तो इसके लिए आज नो ट्रेड जोन है। आज मैं निफ्टी की सारी ट्रेड की टेम्पटेशन से बचूंगा, चाहे जो भी हो। 18,200 क्रॉस हुआ और उसके ऊपर सस्टेन हुए तो फिर एक कॉन्फिडेंस लौटेगा। लेकिन अब अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हैं और आपको लॉन्ग लेना ही है या फिर आपने लॉन्ग लिया हुआ है कल से, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ हो गया? कल का लो 17,936। जो भी ट्रेड लें वो और इसीलिए एक और फैक्टर है कि आज थोड़ा नो ट्रेड जोन इसलिए क्योंकि आप जहाँ भी खरीदेंगे कल का अगर लो भी आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो वो थोड़ा दूर है। मतलब फ्लैट ओपनिंग बता रहा है SGX निफ्टी, 17,936 हल्का सा नीचे भी गिरे तो भी करीब 150 पॉइंट दूर होगा। तो वो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा हो जाएगा 150 पॉइंट का अगर आप लॉन्ग है तो। अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग शॉर्ट भी करना चाहते हैं, अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो आपका सिंपल स्टॉप लॉस होगा ये 18,194 का जो 20 डे मूविंग एवरेज, उसको 5-6 पॉइंट ऊपर कर लीजिए, 18,200 कर लीजिए और उसके हिसाब से ट्रेड करिए। या फिर आज थोड़ा सा निफ्टी को विराम दीजिए और इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करिए। कभी कभी अवॉइड भी करना एक बेहतर रणनीति होती है, लेकिन अगर इधर वे ट्रेड लेना है तो लेवल्स आपकी स्क्रीन पर निफ्टी को लेकर। निफ्टी अपनी जगह, कल निफ्टी बैंक को देख के मजा नहीं आ रहा था। अगर 3 दिन का एक्सेसिव प्रेशर था तो बढ़िया दिन था घूमने का, पर मदद मिली किसी रिलायंस से, किसी IT पैक से।
निफ्टी 1.25% गेन दिखाता है, निफ्टी बैंक 1% भी नहीं चलता, और उसमें आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक एकदम पस्त पड़े हुए थे इस तरह के अपटिक्स वाले दिन में। इस तरह का ठंडापन थोड़ा सा कंसर्न हाईलाइट हो रहे हैं इस पॉकेट को लेकर। देखिए, कल अगर मार्केट आपने 2 बजे बंद कर दिया होता तब तो मैं कहता कि ये मतलब बैंक निफ्टी बहुत खराब था, लेकिन जो 2 से 3:30 बजे की रैली आई है ना आशीष, वो ऑलमोस्ट उसको वापस आप ऊपर ले गई। कल 2 बजे अगर बैंक निफ्टी, कल हम डिस्कस कर रहे थे, कल अगर 2 बजे आप मार्केट बंद हो गई होती तो मैं कहता कि बहुत खराब क्लोज है। लेकिन जो कल 2 से 3:30 के बीच में बैंक निफ्टी में रैली आ गई, उससे 2 चीजें हो गई। एक तो बैंक निफ्टी एक इंपॉर्टेंट कंजेशन जोन के ऊपर बंद हुआ, 2 लेवल की वजह से वो इंपॉर्टेंट था। 42,400 की हमने लगातार डिस्कशन की कि 42,400 पर मार्केट में एक बहुत बड़ा सपोर्ट था, उसके ऊपर बंद हुए, और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 42,430 उसके भी ऊपर बंद हुए। तो मुझे एक ये लग रहा है कि 42,430 अब आपके लिए एक नया बेस बन गया है। 42,500 के भी ऊपर हम बंद हुए हैं, तो 42,430 अब आपके लिए बड़ा बेस बन गया है। और अगर अब आप बैंक निफ्टी में लॉन्ग है तो आपका स्टॉप लॉस बहुत करीब है 42,430 का, लगा तो आप बाहर हैं, वरना आप उसको कैरी कर सकते हैं। अब बैंक निफ्टी का अगला रेजिस्टेंस कहाँ पर है, वो है 10 डे और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अच्छा, दोनों बहुत ही नज़दीक और आसपास ही प्लेस्ड है। 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है 42,800 पर, और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है 42,870 पर। अगर मार्केट में मोमेंटम आया, अच्छा फाइनेंशियल निफ्टी की भी एक्सपायरी है, उससे भी बैंक निफ्टी पर एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो बैंक निफ्टी में फिर भाई अगर आज मूव आना है तो आईसीआईसीआई बैंक को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वो इतना वीक हो गया पिछले 3-4 दिनों में, अगर उसने कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया और अगर बैंक निफ्टी ने रैली दिखानी शुरू की, तो फिर मुझे लग रहा है कि एक बार आपको 42,800 870 का जोन शायद मिल सकता है वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग ज़रूरी है, क्योंकि इस मार्केट ने अभी कोई इंडिकेशन नहीं दिया है कि बस बॉटम बना के ये मार्केट आगे चलने को तैयार है। थोड़े छोटे प्रॉफिट आपको लेने होंगे यहाँ पर। ये मार्केट बजट तक आपको थोड़ा ऐसे ही करने वाला है, मतलब बीच बीच में तेज़ी आएगी, बीच बीच में डिक्लाइन आएगी। बड़ा ट्रेंड नहीं इमर्ज होगा कोई भी मार्केट का बजट से पहले, ये एक मेरा व्यू है। ये हो गई निफ्टी बैंक पे आज की स्ट्रैटेजी। आगे मैं मेटल्स और आईटी पर अलग से डिस्कशन करूंगा। अनुज ने शुरुआत में मेंशन करा था